हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज जिसका सबको इंतज़ार था वो दिन आया। हमें भी इसका इंतज़ार था, पर हमें लॉन्ग होने के लिए इंतज़ार था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज वेडनेसडे 20 सितंबर, एंड निफ्टी कहाँ बंद हुआ है? 19,901 पे। तो 231 पॉइंट्स की फॉल। मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन किया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसने कोशिश की एक बार 20,050 तक जाने की, पर वो वहां से नीचे आ गया, बिकॉज 20,050 वॉज एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस। एंड मार्केट जो है ये दो लाइन के बीच में अटक गया। नीचे लो बनाई उसने 878 की, और क्लोजिंग करी है लगभग लगभग लो के करीब 901 पे। ठीक है, आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन टुडे वाज द बेस्ट बाइंग डे for the further up move, which will be till 20,500 to 20,700। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा और बढ़िया मौका था। अब जिन्होंने इसका फायदा लिया, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं ले पाए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अब यहाँ पर शॉर्ट में रहना या शॉर्ट करना इज इंजोरियस टू योर एंटायर ट्रेडिंग एंड एंटायर कैपिटल। क्योंकि आज देखिए, मार्केट में एक गिरावट तो आई, ठीक है, नीचे से उसको जरा सा भी बाउंस दिया नहीं गया। और ये सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग ऐसा ही हुआ है, और स्टॉक्स में भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, आज स्टॉक में, आज बैंक निफ्टी ज्यादातर प्रेशराइज थी एचडीएफसी बैंक की वजह से, जो 4% गिरा हुआ है। और निफ्टी प्रेशर में थी बिकॉज ऑफ रिलायंस, जो 2.25% गिरा हुआ है। अब ये जो उस दिन जो वो टैक्स लगाया गया था, विंडफॉल, ये शायद उसका ही रिजल्ट है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो डिप आई है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में टर्न अराउंड आ गया, मार्केट अभी मंदा हो गया, मार्केट में भी आपको शॉर्ट करना है, सेल ऑन राइज करना है। ऐसा कुछ नहीं है। मोमेंटम कुछ नहीं बदला है। जो जो था एज इट इज वो वैसा ही है। थोड़े लेवल्स नीचे आ गए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आज भी ऐसी गिरी हुई मार्केट में भी जो है प्लस में बंद हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एशियन पेंट हुआ, टाटा मोटर हुआ। ये देखिए, चलो ये सबको, ये सब तो कोई मार्केट मूवर नहीं है। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई देखो, इतनी गिरावट के बाद, बैंक निफ्टी इतना गिरा, उसके बाद भी ये नीचे से इसने अच्छी खासी रिकवरी दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ये लाइन के ऊपर क्लोज करी है। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ इशारा किया हुआ है। आज की जो ये फॉल है, ये 95% जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की वजह से आई है, जो मुझे लगता है कि कल तक संभल जाएगी। ठीक है, टारगेट आज भी वही है हमारे, और इंटैक्ट है, इसमें जरा से भी कोई चेंजेस नहीं है। बल्कि आज जो है, हमारी तरफ से कई सारे बाय ट्रेड्स सजेस्ट हुए थे हमारे ग्रुप में। मैं एक एक करके आपको वो दिखाता हूँ, जिनमें से कुछों ने तो परफॉर्म करना शुरू भी कर दिया। बाकी कुछ है जो थोड़े टूटे हैं, पर वो कल या परसों तक जो है संभल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे आज के हैं। सुबह मैंने 9:11 को, जब ये प्री प्री ओपन हुआ था, तो उसी वक्त जो है ये 20,000 के नीचे ओपन हो रहा था। डू नॉट पैनिक, लेट मार्केट सेटल, इट्स एट इट्स सपोर्ट। ये मेरा पहला मैसेज था। उसके बाद में 9:21 को मैंने लिखा है कि देर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू री एंटर
in longs by HDFC. CMP was 1580. Keep closing basis stop loss of 1560. और HDFC फिलहाल कहाँ बंद हुआ है? 1563 पे बंद हुआ है। ठीक है, ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। टारगेट हमारे वही है 1650 1700। फिर मैंने ब्रिटानिया का एक कॉल दिया है, ये कॉल थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, कुछ 10 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, पर ये फिर रिकवर कर जाएगा। बंधन बैंक के लिए मैंने कहा था कि मार्केट अगर रिकवर करता है तो बंधन बैंक ब्रेकआउट दे सकता है 249 के ऊपर, लेकिन लेकिन जो है वो 249 तक गया और फिर टू 244 45 के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा था। बंधन बैंक अभी कहते हैं ना कि बस बॉर्डर पे खड़ा है ब्रेकआउट के, और वो एनी टाइम जो है 249 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो उसका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में मैंने डाबर पे बाय कॉल दिया था जब वो 556 57 पे चल रहा था। मैंने कहा था कि 550 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा, टारगेट होगा 565 580 600। डाबर ने 562 की हाई बनाई है, ठीक है, आज ही। तो फर्स्ट टारगेट के करीब तो मेरे ख्याल से कल ओपनिंग में ही आ जाएगा। रिलायंस के लिए मैंने बाय कॉल दिया है। रिलायंस हैज अ स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एट 2365। अभी मतलब उस वक्त चल रहा था 2394, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 2350 बिलो। गो लॉन्ग इन रिलायंस एंड बाय इन एवरेज 10 to 15 पॉइंट्स डिप, टारगेट 2450 25 2600। फिर मैंने लिखा है कि टुडे जस्ट बाय एंड होल्ड, डोंट थिंक ऑफ एनी स्टॉप लॉस, इन 2 days मार्केट विल बी अप, डोंट पैनिक, जस्ट होल्ड व्हाट यू हैव एंड बाय दिस डिप। निफ्टी के बारे में फिर मैंने कहा है कि निफ्टी हैज रिट्रेस 38.2% लेवल फ्रॉम 20 to 22 हाई। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 19840। ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस पे। 19840 मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वो 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है, विच इज अबाउट 38.2% को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया दिया जाता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी अपने 20 EMA के पास है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड होना चाहिए इंडेक्स में, और मैंने जो है निफ्टी का सितंबर का ही 19,900 का कॉल बाय करने कहा है। उस वक्त कुछ 140 145 के आसपास ट्रेड हो रहा था। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है 2:55 पे कि वॉट एवर ट्रेड्स आई गेव, होल्ड इट, बाय फ्राइडे ऑल विल बी इन प्रॉफिट। चलिए, अब फ्राइडे को क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो फ्राइडे ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है निफ्टी में। वहां पर जो है जिन्होंने आज बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस करी है वो लोग वो लेवल पे बाय कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सीधा कल मार्केट एक गैप के साथ ओपन हो। क्योंकि आज मार्केट ने क्या क्या किया है, जिन्होंने भी, पहली बात तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए, ये जो है 19991 की हाई है मार्केट ने, जो पिछली ऑल टाइम हाई थी। अब निफ्टी ने उसके नीचे ही ओपन करा। अब पिछली ऑल टाइम हाई के नीचे ही अगर मार्केट ओपन कर रहा है, ऑब्वियसली सब लोग वहां पे माल बेचेंगे। और ठीक उसने 10 EMA के पास जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की। आज भले उसने 10 EMA के नीचे बंद किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो लो बनाई 878 की, मार्केट ने यहाँ से रिबाउंड होने की कोशिश तो करी पर वो हो नहीं पाया। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको एकदम पकड़ के रखा हुआ है कि ऊपर जाने ही नहीं नहीं देना है। और जब भी ऐसा होता है अगले दिन से जो है मार्केट एक रैली करना शुरू करता है। अब हो सकता है कि कल ये लेवल टेस्ट हो 19 870, और वहां से जो है वो एक डिप मार के मार्केट एक नया हाई
बनाने की तरफ निकल जावे। सी क्या है, फ्राइडे के दिन एक वीकली नया हाई बना था जो कि ऑल टाइम हाई था, वीकली क्लोजिंग भी आई थी। और 2 दिन में जो है मार्केट ने पिछले वीक की लो को टेस्ट किया, लेकिन पिछले वीक की लो को आज वेनेसडे को टेस्ट किया है। देयर इज थर्सडे एंड फ्राइडे विच आर रिमेनिंग। तो थर्सडे फ्राइडे अभी भी बाकी है, और इस बीच फेड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा आउटकम आएगा जो हमारी मार्केट को भी बहुत मतलब बहुत ही गहराई से इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर उन्होंने पॉज ले लिया या अगर मानो रेट कट कर दिया, क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स देखो अपना, सॉरी यूएसडी आईएनआर देखो, ये सुबह से जो है रिकवरी पे है। आईएनआर सुबह में जो है ये खुला कितने पे, 83.29 पे, और अभी ट्रेड कर रहा है 83.03 पे। तो ये सुबह से जो है आईएनआर रिकवरी पे है। अब ये तो पॉलिसी आने के बाद ही पता चलेगा कि डॉलर इंडेक्स कैसे क्या बिहेव करता है। लेकिन अगर ये रिकवरी जारी रही तो कल बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बड़ी रैली आप मान के चल चल सकते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। और मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी एक्सपायरी मूव को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी मतलब वो मूवमेंट एक जानबूझ के क्रिएट करने में आती है, क्योंकि ये हफ्ते के पुट या कॉल को अगले हफ्ते में या अगले मंथ में ढकेलने होते हैं। तो एक्सपायरी की जो क्लोजिंग होती है, जो मूवमेंट होती है, वो सिर्फ देखने की होती है, उसके बेस पे यू कैन नॉट जज द मार्केट। आज भले मार्केट ने 19,900 पे क्लोज किया है, 20,000 का लेवल 20,100 के ऊपर क्लोज था, और आज जो है सीधा 200 पॉइंट नीचे क्लोज हो रहा है। दिस इज समथिंग विच कहते हैं ना कि आपको ध्यान इतना मतलब ये मैटर को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आपको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा मौका मिला है। जो लोग भी 19,200 से 20,200 की रैली मिस कर गए थे, उनके लिए ये एक गोल्डन मौका है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट जो है 19,000 तोड़ेगा, 18,500 निकल, ऐसा कुछ नहीं होना है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ की रैली ही करेगा, बस उसको एक आध दिन और या आधा दिन और लगेगा अपने लेवल्स को संभलने के लिए। तो जो लोग भी शॉर्ट में हैं, कल अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार शॉर्ट से निकल जाइएगा, बिकॉज मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है कि अगर इसने रिबाउंड किया तो शॉर्ट से आप निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, हमने जो शॉर्ट किया था वो सिर्फ और सिर्फ श्री सीमेंट में किया था, लेकिन हमने वो पहले ही जो है बुक करके बैठे थे। श्री सीमेंट का मैंने पुट लेने कहा था ये लेवल पे 26,500 का, वो मैंने कुछ 325 से 330 पे लेने कहा था, उसका मैंने आपको स्नैपशॉट भी दिखाया हुआ है। लेकिन वो जो है हमने मंडे को ही बुक करवा लिया था। आपको पीवीआर याद याद होगा, मैंने ये मंथ के लिए जो है पीवीआर का मैंने आपको शॉर्ट कॉल दिया था, यानी कि आपको मैंने पुट लेने कहा था। 1820 की पुट थी और 1780 की पुट थी। ठीक है, अब देखिए आज पीवीआर कहाँ पर है, 1708 पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी ये 1695 तक जाके आया। पीवीआर में अभी भी बाइंग का लेवल नहीं आया है। ये फिर से मेरी, ये देखिए 1390 पे मैंने ही इसको बाय सजेस्ट किया था विद अ टारगेट ऑफ 1800 प्लस। ये 1875 गया और मैंने ही जो है यहाँ पे इसको सेल सजेस्ट किया है। इसका बेस्ट बाय बनेगा 1670 1680 के लेवल पे, वो आपका फर्स्ट बाय होना चाहिए। और सेकंड बाइंग यही स्टॉक में आपको दोबारा लेवल मिलेगा 1620 का। 1620 आवे या नहीं आवे वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 1680 1670 पे आप जो है पीवीआर में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। एक 50 पॉइंट का बफर रखिएगा, अगर नीचे जाता है तो 1620 के आसपास जो है आप थोड़े शेयर उसमें और ऐड कर सकते हो। इसका टारगेट अब होगा 2000 प्लस। ठीक है, बाय दिसंबर।
थोड़ा टाइम लंबा है, लेकिन 1650 से 2000 आना, 350 पॉइंट भागना। दिसंबर पूरा महीना नहीं बोल रहा हूं मैं, दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक ये आ जाना चाहिए टारगेट। अभी आने को तो ये नवंबर में भी आ जावे, पर ठीक है, दिसंबर तक इफ यू कैन होल्ड दिस स्टॉक विल गिव यू एटलीस्ट 300 to 350 पॉइंट्स फ्रॉम 1650। अगर ये आपको ये 1680 1670 पे मिलता है, अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 60-70% बाय करिए। अगर ये 1620 पे जाता है तो थोड़ा उसमें बाकी के सारे ऐड करके 1600 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसे आप दिवाली गिफ्ट समझिए या जो समझना है समझिए, लेकिन पीवीआर जो है ये मेरी तरफ से सभी के लिए एक फ्री टिप है, जिसमें आप ट्रेड करिए, लेकिन लेवल जो मैंने दिए हैं उसी लेवल पे, ठीक है। बाकी मार्केट में देयर इज नथिंग टू वरी। अगर आप शॉर्ट में हैं तो थोड़ा जल्दी बुक करना नुकसान से ज्यादा बेटर है। भले आपको लगे कि यहाँ से और नीचे जाएगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मार्केट से पैसा लगा रहा है पर ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि आज की जो मूवमेंट है मार्केट ने में, अब देखिए ये HDFC, इसने इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इसमें जरा सा भी बाउंस नहीं आ रहा है, और सिर्फ इसको जो है एक रेटिंग एजेंसी ने इसका रेटिंग डाउनग्रेड किया है, इस वजह से इसमें इतना बड़ा फॉल आना। ऐसा पता नहीं अभी बाकी अभी कल देखते हैं कल क्या होता है, पर मुझे लगता है कि आज जो है जानबूझ के मार्केट को उठने नहीं दिया और दबा के रखा कि जो लोग लॉन्ग है वो लोग भी यहाँ से निकल जावे, और ऐसी नौबत लाके खड़ी कर दी कि लॉन्ग तो काटो आपके, लेकिन आप शॉर्ट भी करके जाओ। तो फिलहाल तो मुझे यही यही समझ में आ रहा है कि मार्केट ने आज यही यही किया है कि आप आपके लॉन्ग तो काटो काटो, लेकिन जितने लॉन्ग काट रहे हो उसका 50% आप शॉर्ट भी मार के जाओ। और आज जो है जबरदस्ती सबको मार्केट ने शॉर्ट में ही लाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग, मैंने मेरे ग्रुप में जो है मेरा व्यू जो है वो इंटैक्ट है, फर्म है। मार्केट रिबाउंड होगा, और अब जो फॉल है निफ्टी में वो ज्यादा से ज्यादा 850 तक का लेवल एक बार निफ्टी टेस्ट कर सकती है कल ओपनिंग में, लेकिन वहां से जो है वो तेजी ही करेगी। तो अभी आपको जो भी डिप मिले 50 60 70 पॉइंट की, उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए, ठीक है। अगर आप दूर का कॉल लेना चाहते हैं तो आप अक्टूबर का लीजिए, और अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप खाली कल और फ्राइडे के तक ही आप खेलिए। अब सितंबर का ही जो है करंट स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेके खेलिए। बाकी अब देखिए FMCG इंस्पाइट ऑफ 274 पॉइंट्स का फॉल, ये यहाँ पे कैंडल वाइज ये जो है ये डोजी बना रहा है, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये मिसमैच हो रहा है उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें ये हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप, सॉरी, मिड कैप देखते हो, मिड कैप इंडेक्स में आज बाइंग हुआ है। देखिए ये भी जो है 114 पॉइंट माइनस हुआ है, लेकिन इसकी कैंडल ग्रीन में बंद हो रही है, और वो भी नीचे से एक ये भी डोजी बना रहा है। तो आज जो है सिर्फ और सिर्फ माल लेने का दिन था। ऑब्वियसली आपको पैनिक तो किया ही जाएगा, जब तक आप पैनिक नहीं होंगे आप माल बेचोगे नहीं, ठीक है। आज आज बड़े सारे लोगों ने जो है माल खाली करके गए होंगे,
डबल शॉर्ट करके गए होंगे, ये सोच करके रिकवरी नहीं आ रही है तो वीकनेस जारी रहेगी। अब देखो कल क्या होता है। वी आर बुलिश एंड आर टारगेट 20,375 जो मैंने पहले कहा था, और उसके बाद में 750 आर इंटैक्ट। मेरा व्यू पसंद आया हो, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग भी ट्रेडिंग टिप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1100 रुपये में दे कैन एनरोल फॉर दिस एंटायर ईयर, यानी कि आने वाले 3.5 महीने, दिसंबर 2023 तक जो है आप 1100 रुपये में एनरोल हो सकते हो। तो माय व्हाट्सएप नंबर 9082503553, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर 1100। जो लोग मंथली में जाना चाहते हैं वो लोग मंथली में जा सकते हैं। 399 का चार्ज होगा, जो 1 नवंबर से 599 का चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी 399 में एनरोल्ड है उनके लिए 399 ही रहेगा। ठीक है, तो चॉइस आपकी है। अगर आप 1100 में आते हो, एक डिस्काउंट के साथ आपको ये सितंबर के जितने ट्रेडिंग डेज बचे हैं वो आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो 1100 में पूरे 3.5 महीने का आपको बेनिफिट मिलता है। तो चॉइस इज योर्स, जो आप नक्की करना चाहो, जो आप सिलेक्ट करना चाहो, इट्स अप टू यू। तो व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब होगा तो ये आपको, आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।